आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से 287 में से 287 पेज में से लिया गया है। जो अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स चैप्टर है उसी में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसमें बताया गया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता है क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ जो मशीन होता है, मानिए कि कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख का, उसके रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहता है 10%, 50%, 20%, 25% जो भी दिया रहता है। तो मान लीजिए हम लोग को 10% दिया है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख है, उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अनुसार 10% है। तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपया हो गया। तो 1 लाख में से 10,000 हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 90,000 बैलेंस। अब 90,000 बैलेंस को हम लोग फिर 10% डिप्रिसिएशन काटेंगे, उसी को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ना गिवन दिया उसको समझ लेते हैं और हम लोग हिसाब मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप इस बुक को खरीद कर रखिए, अपने पास रखिए और पढ़ने का प्रयास करिए। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। 9 नंबर में बजाज कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर RS 40,000 का बजाज कंपनी एक मशीन खरीदा है 40,000 में एंड पेड शिपिंग, और उस पेड फीस शिपिंग है, यानी कि जहाज से जो मशीन आया है उसका भी पैसा दिया गया है। एंड इरेक्शन रजड़ान खर्च है, चार्ज RS 10,000 रुपया हो गया। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया 40,000 और शिपिंग प्लस इरेक्शन चार्ज 10,000 है, तो 10 40 10 50,000 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 रुपया हो गया। ऑन जनवरी 1 2018 का है। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू राइट द डिप्रिसिएशन ऑन मशीन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का अर्थ होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम December 31 ईच ईयर, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्लोज होगा, कैलेंडर ईयर हो गया। इसके रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25% पर एनम हो गया, पर ईयर हो गया। उसके बाद में है एट द एंड ऑफ 2020 के अंत में द कंपनी सोल्ड द मशीनरी फॉर RS 22,000, यानी कि स्क्रैप वैल्यू सोल्ड वैल्यू दिया है 22,000 रुपया। ठीक है, अब उसमें रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 2018 टू 20। 2018 का बनाना है, 2019 का बनाना है, 2020 को बनाना है और 21 में हम लोग को क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग का क्या करना है कि जब भी कोई हम लोग मशीन खरीद करते हैं तो उसको जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। जैसे बैंक मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक का, मशीनरी जब खरीद करते हैं तो मशीनरी आ गया, पैसा पेमेंट होगा बैंक से, तो इसीलिए उसका जर्नल एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। तो उसको मशीनरी अकाउंट को लेजर पोस्टिंग कर देना है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है तो डेबिट डेट लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग एंट्री कर देंगे। उसके बाद में डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन कंपनी के लिए खर्च होता है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट सीआर साइड में, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे हम लोग बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट सीआर साइड में। ठीक है, उसके बाद में जब भी कोई मशीन हम लोग बेचेंगे कि तो उसमें नाफा होगा कि तो उसमें नुकसान होगा। यदि नाफा हो रहा है तो हम लोग नाफा हो रहा है तो डीआर साइड में हम लोग लिखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट DR टू PL अकाउंट करके लिखेंगे। तो मशीनरी का डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट है टू PL अकाउंट, DR साइड में हम लोग गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके दिखा देंगे। एंट्री समझने के बाद में अब हम लोग गिवन देखते हैं। ठीक है, यहाँ है गिवन दिया है, ये पेज नंबर 287 में है। देखिए, मशीनरी परचेज 1/1/2018 में RS 40,000 प्लस 10,000 जोड़कर 50,000 रुपये हो गया। अब डिप्रिसिएशन मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फिक्स है 25% पर ईयर है। मशीन सोल्ड 31/12/2021 में बिक्री किया गया है RS 22,000 है। एट द एंड ऑफ 2020 है, एट द एंड ऑफ 2020 में है ये।
एट द एंड ऑफ 2020 है। तो मैसनरी सोल्ड 31/12/2020 में RS 22,000 ये स्क्रैप वैल्यू हो गया, सोल्ड वैल्यू हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मैसनरी है। अब कॉस्ट ऑफ मशीन 1/1/2018 में है 50,000, लेस डिप्रिसिएशन 25% ऑफ 50,000, 25% ऑफ 50,000 के 12,500 होगा, तो 50,000 में 12,500 घटेगा तो घट जाएगा, तो माइनस होगा तो 37,500 बचेगा। बैलेंस बच जाएगा 31/1/2019, सॉरी 1/1/2019 में बचेगा। अब इसका फिर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, लेस डिप्रिसिएशन 25% ऑफ 37,500 है, यानी कि इसका बैलेंस का 25% निकालना है। तो 9,337 होगा। अब 37,500 में से 9,375 रुपया घट जाएगा तो बचेगा 28,125 रुपया। ये बैलेंस बचेगा कब? 1/1/2020 में। अब 2020 में बचेगा, फिर लिस्ट डिप्रिसिएशन करना। डिप्रिसिएशन 25% ऑफ 28,125 के होगा 7,031 रुपया 25 पैसा होगा। तो 28,125 में से 7,031 रुपया 25 पैसा घटेगा तो 1,093 रुपया 75 पैसा, सॉरी 21,093 रुपया 75 पैसा बच जाएगा। ये हो गया बुक वैल्यू, यानी कि बैलेंस बचेगा 1/1/2021 में। अब हम लोग का कैलकुलेशन करना है, इफ बुक वैल्यू इज लेस देन सोल्ड वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू दैट इज 21,093.75 है, ग्रेटर देन 22,000 है, सेल्स वैल्यू 22,000 है, तो देन देयर विल बी गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 22,000 माइनस 21,093 रुपया 75 पैसा इक्वल टू 906 रुपया 25 पैसा हो गया। यानी कि गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया 906 रुपया 25 पैसा। अब इसको जनरल एंट्री क्या समझना है हम लोग को? मशीनरी अकाउंट डी या टू बैंक अकाउंट हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डी या टू मशीनरी अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट डी या टू PL अकाउंट हो गया गेन। अब इतना समझने के बाद वर्किंग नोट और गिवन समझने के बाद में अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ हो गया मशीनरी अकाउंट यूज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया, ये सीयर साइड हो गया। अब यहाँ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, डीआर साइड है। अब मशीनरी अकाउंट करने का मतलब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर का होगा फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर्स जे ऑफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखना है हम लोग को 1/1/2018 मशीन खरीदा, टू बैंक अकाउंट है 50,000। अब 31/12/2018 है, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 12,500 है, 31/12/2018 है, बाई बैलेंस CD ये CD है। अब 50,000 में से 12,500 घटेगा तो 37,500 हो जाएगा। ये 37,500 CD उठ के आएगा BD DR साइड में, DR साइड में 1/1/2019 होगा, टू बैलेंस BD हो जाएगा 37,500। अब 31/12/2019 में अब 37,500 का हम लोग को निकालना है डिप्रिसिएशन। तो बाई डिप्रिसिएशन तो 37,500 25% होगा 9,375 जो वर्किंग नेट में हम निकाल दिए हैं। फिर 31/12/2019 होगा बाई बैलेंस CD। अब 37,500 में से 9,375 घटेगा तो 28,125 बच जाएगा। अब ये CD उठ के आएगा BD DR साइड में, 1/1/2020 टू बैलेंस BD होगा 28,125 हो गया। अब 28,125 गेन होगा 31/12/2020 में होगा, टू PL अकाउंट गेन 906 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। तो DR साइड में जोड़ेंगे 28,125 और 906 रुपया 25 पैसा जोड़ेंगे तो 29,031.25 होगा। अब CR साइड में 31/12/2020 में बाई डिप्रिसिएशन होगा 7,031.25। अब 31/12/2020 में होगा बाई बैंक अकाउंट जो सोल्ड होगा 22,000 में हम लोग बिक्री करेंगे। अब जोड़ना है 7,031.25 और 22,000 जोड़ेंगे तो 29,031 रुपया 25 हो गया। अब यहाँ देखिए 29,031.25 हुआ, तो DR साइड और CR साइड दोनों बराबर है, यानी कि कोई भी CD BD इसमें नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।